अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 20 से 30 डॉलर अर्निंग कर सकते हैं डेली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 घंटे काम करके। जी हाँ, आपके सामने कुछ विजुअलाइज़ेशन नज़र आ रही है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ विजुअलाइज़ेशन नहीं है, इससे आपको अर्निंग नहीं करनी। एक पूरा प्रोसेस गो थ्रू है जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कैसे हाउ टू अर्न $20 टू $30 डेली विद एमएस एक्सेल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर हो गई या अपवर्क हो गया या फिर आपकी जो है वो पेपर आर हो गया। इस तरह की डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप ये देखें $20 $25 इस तरह के डॉलर्स में आप अर्निंग कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, यहाँ से जब आप गिग्स मारते हैं तो आपको एक काम मिलता है जो कि पीडीएफ फाइल्स में होता है। मोस्टली उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेटा क्लीनिंग करते हैं और उसकी बेसिस पे जो आपको टास्क दिया जाता है वो आप कंप्लीट करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है ज़रा ये देख लेते हैं। ये एक पीडीएफ फ़ाइल आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। इस पीडीएफ फ़ाइल को अगर आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है वो भी फ्री में, तो एक आपके पास फ्री ब्राउज़र है जिस पे आप लिंक है जो कि आई लव पीडीएफ के नाम से। उधर आप जो है पीडीएफ टू एक्सेल करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे। वंस आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये ऑप्शन दे देगा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये पूरी एक्सेल में ये फ़ाइल खुल जाएगी। अब आपको इसके अंदर जो है पहले डेटा क्लीनिंग करना है, यानी आपने पीडीएफ से एक्सेल में ले गए, अब एक्सेल में जाके आपने डेटा क्लीनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग डेट फॉर्मेट कर सकते हैं, शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू। इसके अलावा अब आपने इसके अंदर देख लिया कि और आप क्या कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आपने इसको कस्टमर नेम बना देना है। और वो किस तरीके से हो सकता है, लेट सपोज आपने लिखा कस्टमर नेम और नीचे आपने एक फार्मूला टाइप किया इजिकल्स टू, आप कॉन्कैटिनेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं इजिकल्स टू फर्स्ट नेम रेफरेंस एंड यूज़ किया, डबल कोटेशन के अंदर ब्लैंक स्पेस दिया, फिर एंड यूज़ करके लास्ट नेम दिया। तो आप देखें कंट्रोल ई करेंगे या ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास ये कस्टमर नेम कम्प्लीटली आ जाएगा। तो इसको कहते हैं डेटा क्लीनिंग। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपके डेटा में हो सकती हैं और आपने उसको क्लीन करने के बाद पहले एक डेटा फॉर्म में बना देना है, इंफॉर्मेशन फॉर्म में बना देते हैं ताकि जब आप उस पर वर्किंग करें तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें। लेट सपोज हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। लेट से ये जो हमारी क्वांटिटी प्राइस है, यूनिट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ये सारी जर्नल फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको जो है वो नंबर फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, अब आप जो है इसको अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जो कि एनालिसिस के पार्ट की तरफ। अब आपने इसको क्या करा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल यूज़ किया। पिवट टेबल इज़ द ओनली एंड ऑथेंटिक सोर्स जो आपके डेटा को जो है वो अच्छे से एनालाइज कर सकता है। इसको मैं क्लासिक मोड पे कर देता हूँ, आप चाहें तो टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्लासिक मोड पे करने से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाता है। पहले हमने ले लिया क्वांटिटी और उसकी टोटल कॉस्ट और उसके अगेंस्ट रख लिया हमने प्रोडक्ट नेम। अब हम इंसर्ट में ही आएंगे और इंसर्ट में आके जो है वो हम इसका चार्ट देखेंगे, यानी पिवट चार्ट देखेंगे। जब हम इंसर्ट में गए, आपके सामने भी थोड़ी देर में नज़र आएगा कि आप इंसर्ट में जाके कैसे इसका चार्ट देख सकते हैं। अब आपने पिवट चार्ट को क्लिक किया, पिवट चार्ट पे क्लिक करके आपने लेट से आपने पहला चार्ट जो है वो पाई चार्ट ले लिया, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं इसको चार्ट को राइट क्लिक करके इसकी चेंज चार्ट टाइप करूँगा, क्योंकि मुझे जो है इसको जो है वो अपने कॉलम चार्ट के थ्रू दिखाना है जो कि ज़्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल लगेगा। तो मैंने किससे अंदर क्लस्टर चार्ट लिया। वंस मैंने क्लस्टर चार्ट लिया तो एक क्लस्टर चार्ट इस तरीके से बना हुआ है जो कि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट क्लिक करके कॉस्ट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। तो आप देखें सारी कॉस्ट जो है वो पहले आ गई। इसके प्लस का जहाँ निशान बना हुआ है, साइन बना हुआ है, वहाँ जाके मैं इसको डेटा लेबल्स को ओपन कर दूंगा। तो यहाँ देखें हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई, लेकिन मुझे क्वांटिटी तो चाहिए ही नहीं। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो इसको पिवट टेबल में से क्वांटिटी हटा दूँगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कॉस्ट रह जाएगी जो कि टोटल कॉस्ट है। जी हाँ, तो अब ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट। अब ये देखें सारे स्मार्टफ़ोन हो गया, हेडफ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, सब जो हैं वो एक ही कलर में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके लेबल्स को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। लेबल्स में आप जाएंगे और इसके अलाइनमेंट को आप चाहें तो वो वर्टिकल भी कर सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल आपको लग रहा है कि आपकी जगह को प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल नहीं बना रहा और ऑक्यूपाई ज़्यादा कर रहा है, तो आप इस तरीके से इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि सबका एक कलर आ रहा है, तो मैं इन सब के बार का जो है अलग अलग कलर चेंज कर दूंगा। लेट से मैं पहले एक का कलर कर देता हूँ कुछ ऑरेंज या ब्राउन टाइप, इसी तरीके से एक का मैं चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, इसी तरीके से किसी का मैं जो है वो ऑरेंज कर देता हूँ, किसी का जो है मैं जो है वो पर येलोइश कर देता हूँ, और लास्ट वाले का मैं पर्पल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा, तो ये बाद में मुझे प्रेजेंटेबल लगेगा। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, अभी इसकी हमने प्रेजेंटेशन पे काम नहीं किया, अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। इसको बाद में जाके हम इसकी प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे। पिवट टेबल को एज इट इज़ मैंने कॉपी करा और नीचे पेस्ट कर दिया, तो अब आप मेरे पास देखें दोबारा ये पिवट टेबल आ गया। अब मैं इसके अंदर डिलीवरी स्टेटस या पेमेंट स्टेटस के साथ भी काम कर सकता हूँ। हमने क्या करा, क्वांटिटी रख दी, आप चाहें क्वांटिटी रखें या फिर आप चाहें तो आप इसकी जो ऑर्डर आईडी है उसको भी काउंट करा सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअल आपके ऑर्डर पता लग जाए। इसके लिए मैं जो है वो पाई चार्ट यूज़ करूँगा, जो कि मुझे कदरे बेहतर लग रहा है और ये मेरी जो काम को भी इम्प्रूव करेगा, प्रेजेंटेबल बनाएगा। जी हाँ, अब आप देखें मैं यहाँ पे भी आके इसके डेटा लेबल्स को ऑन कर दूँगा और इसकी डेटा लेबल्स की थोड़ी सी सेटिंग कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। ये बेसिकली इसका सम है क्वांटिटी का, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए मेरी काउंट कि कितने ऑर्डर्स आए, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ काउंट में। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप जहाँ से काम उठाएंगे तो वो आपको रिक्वायरमेंट क्या देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैंने जो है ना पिवट टेबल पे क्लिक करके इसमें इंसर्ट कर लिए स्लाइसर्स। लेट्स से प्रोडक्ट नेम, सप्लायर नेम और नीचे ले लिया मैंने पेमेंट स्टेटस। अब आप देखें जब मैं इसको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रफली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और अब आपको दिखाऊंगा कि इसकी रिफ़्लेक्शन आ रही है। जी हाँ, इसकी रिफ़्लेक्शन आपके सामने आ रही है। पेंडिंग केस की भी आ रही है, पेड केसेस की भी आ रही है। इसको यहाँ से अनफ़िल्टर करेंगे आप। अब लेकिन अब अपने इसको ये देखना है कि इसकी रिफ़्लेक्शन हमारे मेन पेज पे कैसे आएगी, जहाँ पे मोस्टली हमसे क्लाइंट डिमांड करता है या क्लाइंट की ज़्यादातर हमारी रिक्वेस्ट होती हैं। तो ये तो मैंने आपको इसका सैंपल क्रिएट करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं इसके मेन डैशबोर्ड पे, जो कि है हमने नई शीट को ओपन किया, व्यू में गया और हमने इसकी ग्रिड लाइंस को जो है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम इसको दोनों ग्राफ्स को जो है वो इधर कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। इसको आप जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं आता आपको कलर चेंज करना, तो मैंने बहुत सारे ग्राफ्स ऑलरेडी सिखाए हैं हाउ टू यूज़ एक्सेल, वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। देखें अब ये चीज़ जो है ना वो हमारे फाइनल रिज़ल्ट पे आ चुकी है। अब आप देखें रिपोर्ट कनेक्शन पे आप जाएंगे, तो अब आप देखें कि इसके कनेक्शन को भी हमने इसके साथ लिंक कर दिया है। अब आप देखें, अब जैसे ही मैं किसी भी फ़िल्टर को क्लिक करूँगा उसकी रिपोर्ट का रिफ़्लेक्शन इस सारे विजुअल्स पे या ग्राफ्स पर आएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। अगर आपको इस डेटा विजुअल को सीखना है, इस डैशबोर्ड को सीखना है, तो मेरी HR डैशबोर्ड्स की वीडियोस भी मौजूद हैं और डिफरेंट डैशबोर्ड्स की मैंने वीडियो बनाई हैं, आप वहाँ जाके भी सीख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप जो है घर बैठे जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो $20 से $30 अर्न कर सकते हैं। करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।